वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम अपना चैप्टर एलपीजी कर रहे हैं। एलपीजी मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोलते हैं इसको। और हम लिबरलाइजेशन स्टार्ट कर चुके थे लास्ट वीडियो में। लिबरलाइजेशन का मैंने आपको बताया था, मतलब क्या होता है, सिंप्लीफाइड कर देना किसी भी चीज़ को या फ्रेंडली कर देना। और फिर लिबरलाइजेशन को आगे 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। फिर फाइनेंशियल सेक्टर, ये भी हमारा कवर हो चुका है। अब आ गया हमारा टैक्स रिफॉर्म्स। अब इसको करेंगे, टैक्स रिफॉर्म्स को। चलिए करते हैं। तो यह है लिबरलाइजेशन इन टैक्स रिफॉर्म्स, मीन्स टैक्स को सिंपल बना देना। क्या हुआ जब एलपीजी की पॉलिसीज अडोप्ट की गई? हमारा एलपीजी 1991 से पहले टैक्सेशन सिस्टम बहुत टफ होता था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था बेटा, बहुत ज़्यादा टैक्स रेट थी। 1991 में रिडक्शन कर दिया टैक्स रेट में, डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट। आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आता है। मेन रीज़न क्या था टैक्स कम करने का? कि हमारी रियल इनकम बढ़ जाए। एग्जाम्पल देखो बेटा, मान लो मैं बेटा 100 रुपीज़ मेरी इनकम है 100 रुपीज़ और इस पर टैक्स लग जाता है 60 रुपीज़, तो मेरे पास इनकम बची कितनी? टैक्स जो सरकार के पास गया 60 रुपीज़ गया टैक्स का, तो मेरे पास जो मेरी रियल इनकम बची है वो 40 रुपीज़। ठीक है, ये होती है रियल इनकम। मीन्स जब आपकी जो इनकम हो उसमें से अगर आप टैक्स माइनस कर दो तो आपकी रियल इनकम आती है। तो इसको कम कर दिया। कैसे कर दिया? देखो, अगर आप 100 रुपीज़ कमाते हो, अब टैक्स लगेगा 20 रुपीज़, तो आपकी रियल इनकम कितनी हो जाएगी? 80 रुपीज़। ये कर दिया। अब एक बात हो, अगर फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ पर इनकम करती थी, पहले 100 रुपीज़ कमाती थी मान लो, तो 60 रुपीज़ टैक्स के देने पड़ जाए तो उसके पास रियल इनकम कितनी बची? 40। तो वो कंपनी हमारे देश में आएगी नहीं, क्योंकि उसको ये पता बहुत सारा टैक्स देना पड़ जाएगा। बट ये टैक्स की रेट घटा दी बेटा, कम कर दी। 100 जैसे इनकम कमाई तो अब ओनली 20 रुपीज़ टैक्स देना है, तो अब टैक्स देने के बाद रियल इनकम 80 रुपीज़ बच गई, तो अब वो अपने आप मोटिवेट होंगे हमारे देश में ट्रेड करने के लिए। तो ये मोटिव था। मीन्स हमने अब अपने आप को सिंपल बना दिया, लिबरल बना दिया कि आओ भैया हमारे यहाँ पर बेशक ट्रेड कर लो। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस, बेटर कंप्लाइंस ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स पेयर। बेटा पहले टैक्स पेयर को टैक्स देने में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करनी पड़ती थी, अब उसको सिंप्लीफाइड बना दिया। और बहुत सारे प्रोसीजर्स थे जो टैक्स को उसको सिंपल बना दिया। तो मेन चीज़ ये है आपको जो समझनी है इसमें, टैक्सेशन सिस्टम बहुत अच्छा कर दिया। अब टैक्स रेट पहले से बहुत कम कर दी। अच्छा भाई, टैक्सेशन सिस्टम को हम फिस्कल पॉलिसी भी बोल सकते हैं। देखो, इट रेफर्स टू रिफॉर्म इन टैक्सेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा टैक्स रिफॉर्म्स हो चुका है। अब आज आ गया बेटा फॉरेन एक्सचेंज और उसके बाद है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब फॉरेन एक्सचेंज करते हैं पहले। टॉपिक इज लिबरलाइजेशन इन फॉरेन एक्सचेंज। हमने क्या किया? अपनी रुपीज़ की वैल्यू इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज करेंसी डिक्रीज कर दी। कैसे? देखो बेटा, अब एक सिचुएशन दे रहा हूँ। अगर हम ऐसा कर दे कि $1 के बदले में हम ₹1 देंगे, तो फॉरेन कंट्री यहाँ पर आएगी नहीं ट्रेड करने के लिए। बट अगर ऐसा हो जाए कि $1 के बदले में 50 रुपीज़ ले जाओ बेशक, तो वो यहाँ पर ये देखेगी कि भाई हमारे डॉलर की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि हमें कम पैसे लगाने पड़ेंगे और उधर की तरफ से मीन्स इंडिया की तरफ से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सिंप्लीफाइड अगर मैं बोलूँ कि अगर हम अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर देते हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज करेंसी, तो दूसरी कंट्री हमारे देश में इन्वेस्ट कर देगी। ठीक है बेटा, आप ही बताओ, आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दोगे ना जहाँ पर आपको कुछ भी चीज़ सस्ता मिल रहा हो? कर दोगे ना? तो ये सस्ता ही तो है। देखो कैसे, $1 के बदले में 50 रुपये मिल जाए, तो वो $1 देंगे, केवल उनके लिए तो सस्ता ही होगा। $1 दिया और 50 रुपये ले लिए। अगर ऐसा हो जाए $1 के बदले में ₹1 मिलेंगे, तो इतना ही महंगा डॉलर है, इतना ही महंगा रुपीज़ है, तो फिर वो ट्रेड करना छोड़ देंगे। उनको पता है अगर हम वहाँ पर $100 लगा देते हैं, इंडिया में अगर $100 लगाते हैं तो 50 × 100 वहाँ के हमें कितने पैसे मिलेंगे?
₹5,000 मिल जाएंगे। ठीक है, अब इन 5,000 को आप इंडिया में कैसे भी इन्वेस्ट कर लो। तो डिवैल्यूएशन का मतलब यही होता है जब अपनी करेंसी की वैल्यू इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज करेंसी कम कर दें तो दूसरी कंट्री हमारे देश में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगी, और जब इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगी तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मीन्स विदेशी पैसा आ जाएगा, मीन्स डॉलर आ जाएगा। देखो लिखा भी और डिवैल्यूएशन इन रुपीज, दिस लीड टू इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज। मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, बेटा क्या रेट होगी डॉलर को रुपीज से चेंज करने की, वो पहले फिक्स होती थी, उसको गवर्नमेंट ही सेट करती थी। बट अब भाई डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग, देखो डिमांड और सप्लाई का डायग्राम ऐसे बनाते हैं अगर आपको याद हो, जहाँ पर ये टच करेंगे वहीं पर प्राइस सेट हो जाएगा, यहाँ पर प्राइस सेट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कर दिया। क्लियर है ये बात, चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट है बेटा लिबरलाइजेशन का, लिबरलाइजेशन इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। देखो पहले वही क्या होता था, हम विदेश से एक लिमिट से ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे, मीन्स क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस होती थी। मान लो आप 100 चेयर ही मंगवा सकते हो या 100 चेयर ही वहाँ पर सेल कर सकते हो, ऐसा कुछ होता था कि क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन होती थी। बट इसको हटा दिया, अब आप 100 की जगह 10,000 20,000 जितनी भी चाहते हो, स्काई इज़ द लिमिट, जितना भी ट्रेड करना चाहते हो आप कर सकते हो, सेल परचेज मीन्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट जितना भी करना चाहते हो कर सकते हो। अब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। आप ही बताओ इससे ट्रेड बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा बेटा, पहले रेस्ट्रिक्शन थी अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। अच्छा भाई, पहले क्या होता था कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना के फॉरेन कंट्री में सेल करने जाते थे 1991 से पहले, तो आपको टैक्स देना पड़ता था। अब उस टैक्स को ही हटा दिया, ड्यूटी मीन टैक्स होता है बेटा, एक्सपोर्ट ड्यूटी मीन टैक्स। तो आप अब अगर फॉरेन कंट्री में कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, अब आपको कोई टैक्स देने की नीड नहीं है। अच्छा, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, पहले अगर आप फॉरेन कंट्री से कोई चीज़ इंपोर्ट करते थे तो आपको बहुत ज़्यादा ड्यूटी मीन्स टैक्स देना पड़ता था, अब वो भी कम कर दी। तो अब कम कर दी तो आप फॉरेन ट्रेड आसानी से कर पाओगे, मीन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट और आसानी से होगा। इंपोर्ट लाइसेंसिंग कम कर दी, इंपोर्ट करने के लिए बहुत सारी परमिशंस लाइसेंस वगैरह लेने पड़ते थे, वो कम कर दिए। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ कि वही इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ गया। कैसे? अब आप मान लो अमेरिका से भी कोई प्रोडक्ट मंगवा रहे हो, इंग्लैंड से भी कोई प्रोडक्ट मंगवा रहे हो। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आपने ना एक मोबाइल फ़ोन, एक तो इंग्लैंड की कंपनी का है, एक अमेरिका की कंपनी का, एक चाइना की कंपनी का है। तो आप ही बताओ, अगर आपकी मार्केट में हमारे देश में इंग्लैंड के भी, ऑस्ट्रेलिया के भी और चाइना, अमेरिका के भी और चाइना के भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है, क्या इन तीनों में कंपटीशन नहीं होगा? और कंपटीशन होने के बाद बेटा आपको क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि आप इन तीनों में से वो मोबाइल खरीदोगे जिसकी क्वालिटी अच्छी है और प्राइस भी कम है। तो क्या इससे इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ नहीं गया? तो क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज इन इंटरनेशनल कंपटीशन। आ गया प्रोमोट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बेटा अगर फॉरेन कंट्री को ये पता लग गया कि भाई अब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी भी कम हो चुकी है, एक्सपोर्ट और कि भाई कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो वो इन्वेस्टमेंट हमारे देश में मीन्स विदेशी कंपनियां, फॉरेन कंट्रीज हमारे देश में ट्रेड करना ज़्यादा स्टार्ट कर देंगी। आगे एफिशिएंसी बढ़ेगी, लोकल इंडस्ट्रीज़ भी, हमारी जो इंडस्ट्री है वो फॉरेन कंट्री की इंडस्ट्री जब आएंगी, उनकी टेक्नोलॉजी देखेगी कितनी अच्छे यूज़ करते हैं वो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो हम उनको भी अडोप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हम बेनिफिट ही है एक तरह से लिबरलाइजेशन के। ठीक है, इसी के साथ हमारा बेटा लिबरलाइजेशन टॉपिक खत्म होता है। और लिबरलाइजेशन में हमने क्या क्या पढ़ा है? लिबरलाइजेशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, लिबरलाइजेशन इन फाइनेंशियल sector, liberalization in tax reforms, foreign exchange and trade and investment policy. Thank you.